जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति कर रहे हैं, जिसकी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी 7वीं क्लास। 6 क्लास में हमने जो 2D होता है, मेंसुरेशन को 2 भाग में हम बांटते हैं। जो 2D का पोर्शन होता है हमारा, उसके क्वेश्चन किए हैं 120। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो 3D वाला पोर्शन होता है, जिसमें हम वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रिज्म, पिरामिड के बारे में सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबके बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसका रहेगा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन 3D पोर्शन का। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें इसका, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ की, ये 3D वाला पोर्शन है। घनाभ की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी है। ये एक घनाभ है जिसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लेंथ कितनी दी हमें 15 मीटर, ब्रेड्थ दी है कितनी 10 मीटर और हाइट हमें दी है इसकी 4 मीटर। इसके जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इस फार्मूले में हम मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। और ये सारे फार्मूले मैंने घनाभ का आयतन, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितने भी फार्मूले मेंसुरेशन में ज़रूरत लगती है, इसका एक ही वीडियो बनाया है। 1 घंटे 20 मिनट की क्लास है जो कि इसी चैनल पर डली हुई है। वो आप पहले देख लोगे तो आपको ये सारे फार्मूले जो भी इनमें लगने हैं सब समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 15, बी का मान कितना रखेंगे 10 प्लस, फिर 10 इंटू में हाइट कितनी है 4 प्लस लेंथ कितनी है 15 और इंटू में हाइट कितनी है 4। इसको सोल्व करेंगे 2 ब्रैकेट में 15 धाम 150 और ये हो जाएगा 10 चौके 40 और ये कितना होगा 15 चौके 60। सबको अगर हम जोड़ दें 60 40 कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150। तो 100 और 150 250, 250 का हम गुना कर देंगे 2 में तो ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की एक ईंट है। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो वही है इसी टाइप से। ईंट भी, ईंट का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है इस तरह से। तो इसकी भी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है तीनों, इसकी तीनों विमाएँ दी है हमें। तो वही फार्मूला लगाएंगे, लेंथ कितनी 10, ब्रेड्थ कितनी 4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 4 इंटू 3 प्लस फिर लेंथ इंटू हाइट, तो कितना 10 गुणित 3। सोल्व कर देंगे इसको, 10 चौके 40, 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 30। इनको जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 70, 70 में 12 जोड़ते हैं तो 82। 82 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में 2 में, तो कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, मतलब 164 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आप क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब 2 घन जोड़े हैं, 2 घन जिनको जोड़ के घनाभ जैसी आकृति बन जाएगी। जैसे एक घन ये है, इसके नज़दीक में इतना ही बड़ा एक और घन रख दिया गया है, ये इस टाइप से। पहला घन, इसके नज़दीक में एक और घन रख दिया गया है, सेम साइज का है, बराबर साइज है दोनों की। तो होगा क्या, इसकी लंबाई कितनी थी, घन अगर है तो ये लेंथ भी 8 है, ब्रेड्थ भी 8 रहेगी और हाइट भी 8। अब एक और 8 सेंटीमीटर वाला रख दिया इसके नज़दीक में तो 8 ही है। तो कंप्लीट यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब इसका हमें घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे घनाभ का, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो 2 लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी हो जाएगी 16 इंटू में 8 प्लस ब्रेड्थ कितनी 8 और हाइट भी कितनी 8, वापस लेंथ कितनी 16 और हाइट हो जाएगी कितनी इसकी 8। मल्टीप्लाई करेंगे इनका, 16 8 कितना हो जाएगा
8 चुक 32 का 2 हासिल कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर 3, 8 एकम 8 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, और वैसे ये कितना हो जाएगा 64, और ये भी कितना हो जाएगा 16 8 100, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, 8 छंग 48 यहाँ पे, 128 आएगा, 16 8 कितना होता है 128 प्लस 64, और ये कितना हो जाएगा ये भी 128। अब इनको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 128, ये हो जाएंगे हमारे पास 256, और 256 में हम प्लस करेंगे कितना फिर 64, अगर इसमें प्लस करें तो कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0, हासिल कितना हो जाएगा, या फिर इसमें डायरेक्ट प्लस करते हैं। देखो यहाँ पे 4 इसको दे दिया तो ये भी कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना 60, तो 60 60 120 होता है, मतलब कितना हो जाएगा ये 320, तो 2 गुणित 320, 320 का डबल कितना हो जाएगा 640 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हमारे पास। एक साबुन की टिक्की का माप कितना है 8 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है, और एक बॉक्स जिसका माप 56 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो में ऐसी कितनी टिक्कियाँ पैक की जा सकती है, उनकी संख्या बतानी। मतलब एक बॉक्स है इस तरह से घनाभ के आकार का, और उसमें छोटी छोटी साबुन इस तरह से, वो भी एक घनाभ के आकार की होगी, ये इसमें रखनी है, तो ऐसी कितनी साबुन इसमें आ सकती है। साबुन की टिक्कियाँ है ये छोटी छोटी, इस बॉक्स में पैक करनी है, और बॉक्स की हमें विमाएँ दी है, क्या क्या विमाएँ दे दी इसकी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी दी है 56 सेंटीमीटर, और ये है कितनी 35, और ऊंचाई कितनी है 28। तो अगर हम घनाभ के आयतन को एक साबुन के आयतन से भाग दे तो उनकी संख्या आ जाएगी। तो कितना होगा इसका आयतन, घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 56, और सब सेंटीमीटर में है ये 56 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर इंटू में 28 सेंटीमीटर को भाग देंगे हम एक साबुन के आयतन से, जो कि कितना होगा 8 गुणित 5 गुणित 4। इसको सोल्व कर देंगे, 8 सतु 56, और ये 5 सत 35 4 सत 28, 7 का क्यूब कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुणित 7 करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो कुल कितनी साबुन रखी जा सकती है इसमें 343, जो कि ऑप्शन 3 4 में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें आप क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वां हमें। 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाए। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस तरह से 4 घनाभ रखे जाते हैं पास पास में ताकि एक घनाभ बन जाए। एक घनाभ ये रख दिया, फिर एक ये रख देंगे इसके नज़दीक में, घन 4 घन रख रहे हैं। ये रख दिया है, और वैसे ही फिर इसके नज़दीक में रख दिया एक इस तरह से, और फिर एक इसके नज़दीक में नीचे रख देंगे यहाँ पे। वैसे ये यहाँ पे रखा जाएगा ये। तो इस तरह से एक घनाभ बन जाएगा जिसकी भुजा लंबाई कितनी थी, एक घन की 5 सेंटीमीटर, तो 5 लेंथ 5 ब्रेड्थ 5 हाइट थी इसकी। तो अब होगा क्या यहाँ पे, ये कंप्लीट लंबाई बढ़ जाएगी, 5 5 कितनी हो जाएगी 10, और वैसे इसकी ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगी। अब ये जो इधर वाली है ये भी 5 5 से कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 5 ही है 5 ही है, तो 10 सेंटीमीटर हो जानी है। ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई कंप्लीट, और हाइट वही रहेगी, हाइट कितनी रहेगी 5। तो इसमें हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी रखेंगे इसमें 10 इंटू ब्रेड्थ भी 20 10, और ब्रेड्थ कितनी वही 10, हाइट रखेंगे इसकी कितनी 5, फिर लेंथ कितनी 10 और हाइट कितनी 5। सोल्व करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 100, और ये 50 प्लस ये भी 50, कितना हो जाएगा 50 50 100 100 और 100 200, 200 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 400। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन फर्स्ट है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभाकार पानी की टंकी है जिसमें कितनी धारिता कितनी है उसकी, 216 लीटर पानी आता है उसमें। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। इस तरह से है, अब इसकी लंबाई, इसका वॉल्यूम, इस धारिता कितनी है 216 लीटर, और इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है। तो लंबाई को हम मान लेते हैं x, तो गहराई इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी, जो x का कितना 1/3, और जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ को तो हमने क्या मान लिया x, ये हाइट हो गई इसकी, और जो ब्रेड्थ है इसकी, वो ब्रेड्थ क्या है, लंबाई और गहराई का अंतर, इसका अंतर निकालेंगे। लंबाई में से क्या घटाएंगे, x/3, ये गहराई घटाएंगे इसकी का कितना 1/3 का 1/2 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का गुना यहाँ पे होगा, 3x में से 1x जाएगा 2x/3, और इंटू में क्या है 1/3, और इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x/3 ये इसकी गहराई हो जाएगी, सॉरी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो अब इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो x लंबाई हो गई और ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी, x/9, और ऊंचाई कितनी हो गई x/3, और बराबर रख देंगे हम कितना 216। इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे। तो इधर तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 9 या 27 उधर चला जाएगा, और इंटू में क्या है 216। इधर से इसको हटाएंगे, सॉरी क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। तो x बराबर इधर क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट किया जाएगा 3, और 216 का जाएगा 6, इनका गुना कर लेंगे कितना 18 डेसीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 18, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दूनी है परंतु लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करनी है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है। ये घनाभाकार रहता है कमरा, कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई की 2 गुनी है। तो ऊंचाई को अगर हम 1 मान ले तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 2 गुनी। कमरे की जो चौड़ाई है ऊंचाई की दूनी है, परंतु लंबाई की आधी है। किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है, ठीक है, ऊंचाई की 2 गुनी हो गई है, परंतु लंबाई की आधी है। ये जो चौड़ाई है ये लंबाई की आधी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। कमरे का आयतन कितना दिया हमें 512, तो घन 512 घन मीटर, तो कमरे की लंबाई बतानी है। इसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि हमें कितना दिया 512। लेंथ हो गई 4x, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 2x, और ये कितना x बराबर 512। इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, और x का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब बराबर 512। 8 कहाँ पे जाएगा बटे में, तो x का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 512 बटे में 8। इसका यहाँ से क्या घन क्यूब रूट हटा, ये क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लगेगा, तो 512 बटे में 8। 512 का तो क्या आ जाएगा घनमूल 8, और 8 का कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 4। तो ये तो इसकी क्या आ गई, x क्या है इसकी ऊंचाई। अगर चौड़ाई पूछी है तो ऊंचाई आ गई कितनी 4, और चौड़ाई पूछा तो यहाँ पे x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 दून 8। हमसे पूछी इसकी लंबाई, तो 4x की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 16 मीटर। अगला क्वेश्चन करें आप। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उस सबसे बड़े बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। तो यह है विकर्ण, इसकी घनाभ का विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण का फार्मूला आपको पढ़ाया है पहले ही, क्या होता है, यह है घनाभ का विकर्ण। इस कोने से इस कोने तक की जो लंबाई है ये, तो इसका फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, विकर्ण के लंबाई का d बराबर अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो तीनों का मान रख देंगे,
5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, प्लस 4 का करेंगे 16, प्लस 3 का करेंगे 9, तो 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, और 50 को लिख सकते हैं हम 25 गुणित 2, और 25 का बाहर आ जाएगा कितना 5, 5√2 इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप क्या दिया है। उस सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचाई वाले हाल में रखी जा सकती है। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से करेंगे। फार्मूले में मान रख के 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा 100, और 6 का करेंगे कितना 36, 4 का कितना आ जाएगा ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16। इनको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 36 में 16 अगर हम जोड़ दें तो 42 52, कितना हो जाएगा 52। 152 हो जाएगा। ऑप्शन में 152 नहीं है तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे, फैक्टर करेंगे। 152 को क्या लिख सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 8 16, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2 गुणित 38, और इसका 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2√38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 2√38 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया है। एक ठोस घन 2 समान आयतन के घनाभों में काट दिया जाता है या फिर काटा जाता है। दिए हुए घन तथा बने घनाभ में से एक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखते हैं क्या दिया है। एक घन है हमारे पास, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। इस तरह से एक घन दिया है जिसकी हम भुजा को क्या मान लेते हैं a, प्रत्येक भुजा क्या है इसकी a, और फिर क्या बोला गया है एक ठोस घन 2 समान आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है, तो दिए हुए घन तथा बने घनाभ में से एक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा 6a², और इसमें से एक घन काट देते हैं, तो इस बीच में से अगर काटते हैं बराबर आयतन वाले घनाभ में काटना है तो एक इधर का पोर्शन बचेगा एक इधर का, तो इसकी जो ऊंचाई भी a रहेगी, ब्रेड्थ भी a रहेगी, परंतु ये जो होगी चौड़ाई अब ये कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी। a की आधी कितनी होगी a/2। तो इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें हम तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें लगाना पड़ेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, जो कि क्या होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो मान रखते हैं इसमें हम 2 लेंथ तो क्या रख देंगे इसकी a/2, ब्रेड्थ क्या रख देंगे a, प्लस फिर ब्रेड्थ क्या रख देंगे इसकी a, और हाइट भी क्या रख देंगे a, प्लस लेंथ कितनी रखेंगे वही a/2, और हाइट कितनी रखेंगे इसकी a। इसको सोल्व कर देंगे, और इधर क्या है 6a²। तो पहले इस 2 से तो इसको काट लेते हैं, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 3 2 एकम 2 और 2 3 6, 3a², और इधर कितना हो जाएगा a² बटे में 2 गुना करेंगे इनका, और ये प्लस a², ये भी क्या हो जाएगा a² बटे में 2। तो यहाँ पे अगर इन तीनों को हम जोड़ दें 3a², तो इनका एलसीएम बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 के 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार में ये 1 बार में, तो a का वर्ग, और ये कटेगा 2 बार में तो 2 का गुना होगा ऊपर 2a का वर्ग, और प्लस ये a का वर्ग हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये तो 3a² एज इट इज लिखा हमने, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4a², और बटे में 2 है, 2 से इसको काट देंगे, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें अब आप, क्या दिया है। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। हमें घन की भुजा दी है एक, कैसा होता है घन देखें आप, ये इस तरह से, इसका प्रत्येक किनारा जो है ये, मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है आपको 5 मीटर। तो आयतन तो क्या होता है इसका क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब, क्योंकि भुजा का हम क्यूब करते हैं तो आयतन आ जाता है, तो 125 हो जाएगा वर्ग मीटर, घन मीटर।
ये तो होगा इसका आयतन। और क्या याद करना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर। तो 6a की जगह पे क्या रखेंगे, 5 का वर्ग 25 और 25 छक 150, 150 मीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 150 वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल हो गया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और 150 और 125 हो जाएगा उसका आयतन, वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है ये, 12वां क्वेश्चन भी। आप इसको करें पहले सोल्व। क्या दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, जो कि कितना दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस घन के विकर्ण की लंबाई बतानी है। 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर करनी लगेगी 100 पे, तो ये भुजा का मान आ गया कितना 10। हमें बताना है विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है a√3, एक ही जगह पे रख देंगे 10, तो 10√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 726 वर्ग मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ वही 6a स्क्वायर होता है, 726 दिया है, ये काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12, 6 कम 6, एक का स्क्वायर बराबर 121। a बराबर क्या आएगा, यहाँ पे रूट लगाएंगे 121, a का मान आ जाएगा कितना 11। और अगर ये मीटर में है तो भुजा वर्ग मीटर में है क्षेत्रफल, तो भुजा मीटर में आएगी। ठीक है, अब इसका बताना आयतन, तो इसका क्यूब करेंगे हम, 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1331 मीटर का क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे आज की क्लास के कितने 13 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14। लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है को पिघलाकर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है, अगर किन्हीं एक आकृति को पिघलाकर, मतलब एक जो पहले वाला जो पदार्थ है उसको पिघला के दूसरा बनाया जाए, उसी से बनाया जाए, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 घन को पिघला के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, तो इन 3 घनों के आयतन का योग किसके बराबर होगा, उस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम इनको बड़े घन के आयतन को क्या मान लेते हैं, a का क्यूब, और ये जो छोटे घन है इनको a1, इनकी भुजा विमाओं को a1, a2, a3 मान लेते हैं। इनके आयतन का योग हो जाएगा ये प्लस a3 का क्यूब। इसका हमें ज्ञात करना है, तो पहले घन की भुजा कितनी दी है, छोटे घन की 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 729। वैसे ही फिर कितना दिया है 12 का क्यूब करेंगे 1728। वैसे ही फिर 15 का कितना हो जाएगा क्यूब 33, 75। इन सबको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 8 कितना हो जाएगा ये 8, 5, 13 और 9 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 22, और 22 का कितना आ जाएगा 2। इसके बाद 22 का आ जाएगा 2, हासिल फिर कितना बचा हमारे पास 2, फिर कितना 7 और 2 9, 9 और 2 कितना 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3, फिर हासिल कितना आ गया हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 का 8, फिर हासिल 1, 4 और 1 ये 5, 58 32। इसका क्यूब इधर से करनी इधर आ जाएगी, घनमूल लगेगा, और 58 32 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा ये 18 का घन होता है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट तरीके वगैरह सब मैंने बेसिक क्लास में समझा रखे हैं कि हम डायरेक्ट घन कैसे निकालेंगे। 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, और फिर ये क्यूब रूट निकालने का मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है। बेसिक क्लास जो 13 वीडियो डले हैं घनमूल वाले, उसमें बहुत डिटेल में समझाया, बिना पेन चलाए 1-2 सेकंड में किसी भी संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने डिटेल में उसको समझा नहीं पाऊंगा मैं। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, बड़े घन की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी शायद सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक घन बनाने पर घन की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी।
तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी हम। ये बड़े घन जो बनाएंगे उसकी भुजा हमने क्या मान ली है, ए का क्यूब बराबर एक छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी थी, 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का 512 और उसके बाद 10 का कितना हो जाएगा 1000। इन सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 8 फिर 2 7 1 1728 और इधर से हटाएंगे हम ये घनमूल घन तो इधर घनमूल लगेगा क्यूब रूट 1728 का अगर घनमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, ये आता है कितना 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शॉर्टकट निकालने का तरीका ये है, पीछे से हम 3 संख्या छोड़ते हैं जब घनमूल निकालते हैं तो, और देखते हैं ये 8 कौन सी संख्या का घन करे तो उसके इकाई के स्थान पे आता है। तो 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया ये। और 1 के नज़दीक कौन सी संख्या का घन है, 1 का, तो ये 12 आ जाता है। इस तरह से ये समझना है मेथड कैसे निकाली है। तो आप ज़रूर इसकी जो बेसिक क्लास घनमूल निकालने के तरीके जो बताएं उसको आप देखें और डिटेल में आपको ये समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है यदि घनाभ की विमाएँ कितनी हैं, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे घनाभ का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो 9 8 मल्टीप्लाई में कितना 6, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 72 में 6 का गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, 432 क्या आ गया हमारे पास, ये 432 आ गया है घनाभ का आयतन। और क्या बोला है, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। तो ये जो आया है ये एक घन के आयतन का 2 गुना है। तो घन का आयतन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। घन का आयतन इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, भाग देंगे इसको 2 से हम डायरेक्ट, 2 दूनी 4 फिर 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 216 ये घन का आयतन होगा जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो घन की भुजा क्या आ जाएगी, इधर से हम क्यूब रूट ये घन हटाएंगे, घात 3, इधर क्यूब रूट लगेगा 216 और 216 का घनमूल निकालते हैं तो 6 आता है। अब हमसे पूछा क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर। तो 6a की जगह पे क्या रखेंगे 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36 और 6 का गुना 36 में करेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी स्क्वायर ही आएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन भी क्या आया था 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हमें, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो घनों की भुजा क्या होगी, तो नए घनों की भुजा क्या होगी। ठीक है, क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर भुजा का एक शीशे का एक घन है, पिघलाया जाता है और उसे 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो जो छोटे घन है उसका आयतन, उसकी भुजा को हम क्या मान लेते हैं a का क्यूब, जो छोटा घन है। ठीक है, अब ऐसे कितने घन में 27 घनों में उसको 27 घन बनाए जाते हैं। कौन सी कितनी भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 27 घन बनाए जाते हैं। तो इन 27 घनों का आयतन बराबर होगा जो एक 6 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो घन है उसका, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसके आयतन के। तो इसका 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, 27 a का क्यूब और ये हो जाएगा कितना 216, इसका क्यूब करेंगे तो 27 बटे में आ जाएगा, a का क्यूब बराबर 216 बटे में क्या आएगा 27। अब क्या करेंगे हम, इधर से क्यूब रूट हटा के इधर लगा, इधर घात 3 है, ये हटा के इधर लगाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा 216 बटे में 27। 216 का घनमूल तो आ जाएगा कितना 6, 27 का आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6। तो उस छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दी गई है। अगला क्वेश्चन करें आप, क्या दिया है,
एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है में से कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जो बड़े घन की भुजा है, एक घन जिसका किनारा कितना 20 सेंटीमीटर, बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे तो कुल घनों की संख्या आ जाएगी छोटे छोटे। बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा 20 गुणित 20 गुणित 20, इसका क्यूब करेंगे तो, और छोटे घन के आयतन से भाग देंगे 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 चुक 20, 5 चुक कितना हो जाएगा 20, 5 चुक 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल 64। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। क्या है, लकड़ी के एक बक्से की माप कितनी है 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है, और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस बक्से को बनाने में जो लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो समझते हैं इसको हम। एक बक्सा है ऐसा जो लकड़ी का बना है। अब जो लकड़ी की मोटाई है वो कितनी दी है, लकड़ी की जो मोटाई दी है, ऐसे इस तरह से बंद बॉक्स है एक पूरा ये कंप्लीट, और इसकी जो मोटाई दी है, ये लकड़ी की जो थिकनेस, जो मोटाई की बात करें वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर। तो देखो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, ध्यान से समझना बात को। यहाँ पे ये अंदर वाला है, ये इतनी इसकी मोटाई बना रहे हैं अपन, ये 1 सेंटीमीटर। तो बाहर की अगर माप की बात करें हम तो कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो लकड़ी की जो मोटाई है 1-1 सेंटीमीटर, वो इसमें से एक इधर से एक इधर से अगर घटाएं तो इनकी जो विमाएं हैं कितनी कितनी घट जाएगी, 2-2 घट जाएगी। मतलब एक इधर से घटेगी, 1 सेंटीमीटर इधर से घटेगी, तो कितनी हो जाएगी 18। तो पहले तो इसका आयतन हम निकाल लेंगे 20 गुणित 12 गुणित 10, और इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला, जो ये लकड़ी की मोटाई को हटा के जो अंदर वाला खाली भाग है उसका आयतन माइनस करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, एक सेंटीमीटर लकड़ी है तो ये बचेगी कितनी 18 सेंटीमीटर, और इधर ये कितनी 12 थी तो कितनी हो जाएगी 10, और ये जो मोटाई इसकी कितनी 10 थी तो अब ये कितनी बचेगी 8। इनका मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 में से घटाएंगे कितना 18 8 144, तो 1400, ये 144, 10 का गुना करेंगे 1440, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 0, 10 में से 4 गए कितने बचे 6, और फिर 1 इधर दे दिया है 3, 13 में से 4 गए कितने बचे 9, 1 इधर दिया था 1 में से 1 गया 0, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब उस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, जो पूरे का बाहर वाले का आयतन निकाल दिया, और ये अंदर वाले का जो 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से जो लकड़ी की मोटाई थी वो दोनों विमाओं में से घटा के उसका आयतन उसमें से घटा दिया, तो ये जो लकड़ी है लकड़ी का आयतन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 960।